नमस्कार। अगले 15 मिनट में आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखेंगे। तो शुरू होता है न्यूज 100 बिना ब्रेक के। पहली बार पाकिस्तान ने कबूला मुंबई हमले का गुनाह। पूर्व एनएसए महमूद अली दुर्रानी बोले, पाकिस्तानी आतंकियों ने ही दिया था हमले को अंजाम। भारत के सबूतों पर पाकिस्तान के पूर्व एनएसए महमूद अली दुर्रानी ने लगाई मुहर। कहा, हाफिज सईद की नहीं है अहमियत, होनी चाहिए कार्रवाई। पाकिस्तान के पूर्व एनएसए महमूद अली दुर्रानी के बयान पर गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू बोलने से इनकार कर गए। कहा, भारत के रुख से सभी लोग हैं परिचित। तत्कालीन गृह मंत्री शिवराज पाटिल ने कहा, सबूत मांगने वाले पाकिस्तान को अब करनी चाहिए कार्रवाई। पूर्व आर्मी चीफ दीपक कपूर ने कहा, मुंबई हमले में शामिल थी पाकिस्तान की एजेंसी आईएसआई, भारत के पास मौजूद है पुख्ता सबूत। पाकिस्तान के पूर्व एनएसए के बयान से कांग्रेस नेता पीसी चाको पाकिस्तान पर भड़के। कहा, दुर्रानी के बयान से पाकिस्तान की आंखें खुलेंगी। बॉर्डर पर लगे तिरंगे से घबराया पाकिस्तान, झंडे के जरिए जताया जासूसी का शक। भारत का जवाब, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी का उल्लंघन नहीं। पाकिस्तान नेवी ने 85 भारतीय मछुआरों और 14 नावों को पकड़ा। 2 महीने में पाकिस्तान ने 145 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा कर्मियों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प। स्थानीय लोगों के पथराव के बाद सुरक्षा बलों ने की जवाबी कार्रवाई। हिजबुल के आतंकियों का नया वीडियो आया सामने। वीडियो में रोटी बनाते दिख रहे हैं आतंकी। गुजरात के भावनगर में आईएसआईएस संदिग्ध गिरफ्तार। संदिग्ध से एटीएस की टीम कर रही है पूछताछ। 30 साल बाद भारतीय सेना से रिटायर होगा आईएनएस विराट। खरीदार नहीं मिलने पर बना दिया जाएगा कबाड़। यूपी में 7वें और आखिरी दौर के लिए प्रचार थनमा। 8 मार्च को डाले जाएंगे वोट। 7 जिलों की 40 सीटों पर मतदान। रोहानिया में पीएम मोदी ने कहा, पटेल गांधी की धरती पर हुआ जन्म। वाराणसी में जनप्रतिनिधि बनकर सेवा करने का मिला सौभाग्य। पीएम मोदी ने अखिलेश सरकार पर साधा निशाना। कहा, यूपी में इंटरव्यू के नाम पर युवाओं को लूटा जाता। पीएम ने कहा, लाल बहादुर शास्त्री से मिलती है प्रेरणा। शास्त्री जी के घर जाने का मिला मौका। वाराणसी में तीसरे दिन भी पीएम मोदी का मेगा शो। रामनगर में किया रोड शो। रामनगर चौक से शास्त्री चौक तक पीएम मोदी ने किया रोड शो। सड़क के दोनों तरफ उमड़ी लोगों की भीड़। शास्त्री चौक पर पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को दी श्रद्धांजलि। शास्त्री जी की प्रतिमा पर माला चढ़ाई। करीब आधे घंटे तक शास्त्री जी के घर में रुके पीएम। शास्त्री जी के कमरे में जमीन पर बैठे पीएम मोदी ने शास्त्री जी पर लिखा गीत भी सुना, पूरा घर भी देखा। रामनगर जाने से पहले गढ़वा आश्रम भी गए पीएम मोदी। पूजा अर्चना भी की। गढ़वा घाट आश्रम के गौशाला में भी गए पीएम मोदी। गायों को चारा खिलाया। गढ़वा घाट आश्रम में पीएम मोदी ने की महंत शरणानंद से मुलाकात। पीएम मोदी को भेंट में दी गई रुद्राक्ष की माला। जौनपुर में राहुल गांधी ने पीएम मोदी को घेरा। कहा, इसरो की उपलब्धियां भी खुद की उपलब्धियां बताते हैं पीएम। जौनपुर में राहुल गांधी ने कहा, पीएम मोदी की उम्र हो गई है, हम लाएंगे युवाओं की सरकार। जौनपुर में अखिलेश का पीएम मोदी पर हमला। कहा, जनता को गुमराह कर रहे हैं पीएम। सिर्फ बोनस की सीटें चाहिए थी तो वाराणसी क्यों आए। अखिलेश ने कहा, पीएम का दिल्ली में नहीं लगता दिल, कुर्सी बदलने का दिया ऑफर। बोले, पीएम के बदले सीएम की कुर्सी ले ले। गायत्री प्रजापति मामले में सह आरोपी चंद्रपाल को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गायत्री के बारे में दे सकते हैं अहम जानकारी। पुलिस ने किया सिपाही को सस्पेंड। रेप के आरोपी गायत्री प्रजापति की गिरफ्तारी पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। कोर्ट ने संबंधित अदालत में जाने को कहा। गायत्री प्रजापति की जल्द गिरफ्तारी का दावा। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा, गिरफ्तारी के लिए की जा रही है छापेमारी, जल्द गिरफ्त में होगा आरोपी। यूपी में छठे चरण के मतदान के बाद मायावती ने जीत का किया दावा। कहा, बीएसपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली है। बीजेपी नेताओं का वाराणसी में जमावड़े पर अबू आजमी ने कसा तंज। कहा, कोई पान खाकर थूके तो किसी मंत्री के ऊपर पड़ेगा। गिरिराज के मुस्लिमों को लेकर दिए बयान पर लालू यादव का हमला। कहा, गिरिराज सिंह का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। राजस्थान के बीजेपी विधायक भवानी राजावत ने पीएम को दी चुनौती। कहा, कोटा एयरपोर्ट जनता के लिए नहीं बना तो पीएम का प्लेन भी नहीं उतरने देंगे। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा की शिकायत पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने केजरीवाल को समन भेजा। आपराधिक मानहानि मामले में 29 जुलाई को पेश होने का आदेश। नोट बैन पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, आरबीआई और एक्सिस बैंक को जारी किया नोटिस। 31 मार्च तक पैसे जमा नहीं करने पर मांगा जवाब।
बाबरी विध्वंस मामले में बीजेपी नेता आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती पर चल सकता है केस। 22 मार्च को आएगा फैसला। केजरीवाल के खिलाफ मानहानि केस में कल होगा जेटली का क्रॉस एग्जामिनेशन। केजरीवाल के वकील राम जेठमलानी ने जेटली से किया जवाब तलब, महानता पर उठाए सवाल। रामजस कॉलेज में लगे देश विरोधी नारे पर कोर्ट सख्त। मॉरिस नगर के एसएचओ से मांगी रिपोर्ट, एसएचओ पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप। पेड़ काटने पर हाईकोर्ट ने राजनीतिक पार्टियों को लगाई फटकार, कहा अगर पेड़ वोटर होते तो कभी नहीं काटे जाते। विवादों में महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष राव साहब दानवे के बेटे की शादी, औरंगाबाद में समारोह, सीएम समेत हजारों मेहमान हुए शामिल। बेहिसाब पानी के इस्तेमाल पर उठे सवाल। एम्स ने तमिलनाडु सरकार को जयललिता की मेडिकल रिपोर्ट सौंपी। जयललिता की मौत को लेकर कई नेताओं ने जताई थी आशंका। लखनऊ में ज्वेलरी शॉप से 14 करोड़ की लूट, बदमाशों ने ज्वेलर को मारी गोली। विरोध में सर्राफा व्यापारियों ने बंद की दुकानें। नोएडा में एनकाउंटर के दौरान 50,000 का इनामी बदमाश अन्नी घायल, पुलिस कस्टडी से हुआ था फरार। बीजेपी नेता विजय पंडित की हत्या में है आरोपी। यूपी के प्रतापगढ़ में अज्ञात बदमाशों ने युवक को गोली मारकर भागने की घटना को अंजाम दिया। मृतक पर हत्या और लूट के कई मामले हैं दर्ज। यूपी के बलरामपुर में पुलिस और डॉक्टर पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप, दबंगों ने की थी महिला की हत्या की कोशिश। यूपी के संभल में सड़क हादसे में घायल युवक को नहीं मिली एम्बुलेंस, अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस सेवा के खिलाफ नारेबाजी। यूपी के कौशाम्बी में 4 साल की बच्ची के साथ नाबालिग ने किया रेप, महिलाओं ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। यूपी के औरैया में एक गोदाम में लगी आग, लाखों का फल जलकर हुआ खाक, आग पर पाया गया काबू। यूपी के फतेहपुर में झूठी किडनैपिंग का पर्दाफाश, अनीस ने घरवालों से मांगी थी 25 लाख की फिरौती। दिल्ली में बेकाबू मर्सिडीज ने स्कूटी सवार को मारी टक्कर, हादसे में हुई 17 साल के युवक की मौत। दिल्ली के हादसे में युवक की मौत पर घर में पसरा मातम, 12वीं क्लास में पढ़ता था युवक। सांगली भ्रूण हत्या केस में महाराष्ट्र सरकार सख्त, डॉक्टर को फांसी देने की उठी मांग। कोलकाता में छात्रों का 2 गुट आपस में भिड़ गया, कई छात्र हुए जख्मी, कई छात्र गंभीर रूप से घायल भी। जम्मू कश्मीर में पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों पर बरसाई लाठियां, एनएचएम स्कीम के तहत काम कर रहे कर्मचारियों का 6 दिनों से धरना चल रहा है। पंजाब की बादल सरकार पर 6,000 करोड़ के बिजली घोटाले का आरोप, आरटीआई कार्यकर्ता ने की, कहा प्राइवेट प्लांट को पहुंचाया फायदा, कांग्रेस ने की जांच की मांग। हरियाणा के बजट में कोई नया टैक्स नहीं, जीडीपी 9% से अधिक रहने की आशंका, एसवाईएल के लिए 100 करोड़ का प्रावधान। ओडिशा में निर्माणाधीन बैराज गिरने से 3 लोगों की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। रमन सिंह ने पेश किया छत्तीसगढ़ का बजट, राज्य के डिजिटल अवतार पर जोर, इंटरनेट से जुड़ेंगे सभी जिलों के बड़े कॉलेजेस। छत्तीसगढ़ में 11वीं से एनसीईआरटी सिलेबस की होगी पढ़ाई, 9 जिलों में जवाहर नवोदय नक्सल इलाके में खुलेंगे केंद्रीय विद्यालय। मुरैना में स्कूलों में चेकिंग करते हुए पकड़ी गई फर्जी ट्रेनी आईएएस, खुद को ऑफिसर बताकर परीक्षा केंद्रों में कर रही थी पूछताछ। एमपी के इंदौर में 10 लाख के पुराने नोट बरामद, पुलिस ने 3 युवकों को किया गिरफ्तार। गुरुग्राम में 14 लाख रुपए की पुरानी करेंसी बरामद, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार, पुरानी करेंसी में 500 और 1000 के नोट। रांची में 10 लाख रुपए के पुराने नोट के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार, 35% के कमीशन पर नोट बदलने का कारोबार, मामले में एक एनआरआई भी शामिल है। गया में छात्र आदित्य सचदेव की हत्या के आरोपी रॉकी यादव की जमानत रद्द, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 6 महीने में ट्रायल पूरा करने का दिया आदेश। बिहार के बाढ़ में पीएनबी की कैश वैन से 60 लाख की लूट, कैश वैन के 2 कर्मचारियों की गोली मारकर हत्या, लूट के बाद बदमाश फरार। झारखंड के बोकारो में फूलों की 12 दुकानों पर आग से झुलसकर एक युवक की मौत हुई, नाराज लोगों ने रोड जाम की। कोटा के एक मॉल में गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद, स्टैंड कर्मियों ने युवक के साथ की मारपीट, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीरें, पीड़ित ने दर्ज कराया केस। अलवर में लड़की का पीछा करने पर युवक की पिटाई, लड़की के परिवार वालों ने परीक्षा केंद्र पर युवक को घेरा, बाद में पुलिस ने के हवाले किया। उत्तराखंड के चमोली में एक छात्रा खाई में गिरी, 2 घंटे के बाद कराया गया रेस्क्यू, मॉर्निंग वॉक के दौरान चट्टान से फिसल गई थी छात्रा। एमपी के
धमतरी में एक हफ्ते पहले मनाई गई होली, हर त्योहार को हफ्ते भर पहले मनाने का अनोखा दस्तूर। बैतूल में डॉक्टर दूल्हा दुल्हन ने पेश की मानवता की मिसाल, बारात छोड़कर सड़क हादसे में घायल लोगों की मदद की। ओडिशा के लड़के पर आया इंग्लैंड की लड़की का दिल, ओडिशा के गंजम में भारतीय रीति रिवाज से की शादी। नैनीताल में साइबेरियन पक्षियों का आगमन शुरू, अलग अलग रंगों के पक्षियों ने पर्यटकों को किया आकर्षित। राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यालय व्हाइट हाउस ने अमेरिकी संसद से की अपील, ओबामा पर चुनाव के वक्त जासूसी कराने के आरोपों की जांच की मांग। पेरिस में भ्रष्टाचार के खिलाफ सैकड़ों लोग सड़क पर, फ्रैंकोई फिलोन से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी छोड़ने की मांग। बेलारूस में सैकड़ों लोगों ने किया प्रदर्शन, पार्ट टाइम काम करने वाले लोगों पर टैक्स लगाने वाले बिल का विरोध। पोलैंड के कई शहरों में अबॉर्शन कानून के खिलाफ प्रदर्शन, अबॉर्शन पर पूरी तरह पाबंदी लगाने वाले बिल का विरोध। अब पानी की बोतलों पर नहीं मचेगी लूट, देश भर में एक ही रेट पर मिलेगा पीने का पानी, तमाम शिकायतों के बाद सरकार ने लिया फैसला। हर किसी को मिलेगी इलाज की गारंटी, आज नेशनल हेल्थ पॉलिसी को मिल सकती है कैबिनेट की मंजूरी, सरकारी अस्पताल में दवा और जांच भी होंगे मुफ्त। मिनिमम बैलेंस की पेनल्टी पर एसबीआई फिर से करे विचार, सरकार ने एसबीआई से पेनल्टी नहीं लगाने को कहा, 1 अप्रैल से एसबीआई लगाएगी मिनिमम बैलेंस नहीं रहने पर पेनल्टी। कीमतें घटाने के बावजूद नहीं बिक पा रहा किंगफिशर हाउस और किंगफिशर विला, लगातार चौथी बार फेल हुई नीलामी। हफ्ते के पहले दिन बाजार में शानदार तेजी, बाजार 2017 के ऊपरी स्तरों पर बंद, ऑटो, तेल, गैस और पावर शेयर सबसे ज्यादा चढ़े। सोने चांदी की कीमतों में रिकवरी, एमसीएक्स पर सोने का भाव करीब 75 रुपए बढ़ा, चांदी में भी 130 रुपए की मजबूती। बेंगलुरु टेस्ट के तीसरे दिन टीम इंडिया ने दूसरी पारी में 4 विकेट गंवाकर 213 रन बनाए, भारत को 126 रनों की बढ़त। बेंगलुरु टेस्ट में चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे ने संभाली पारी, पुजारा 79, रहाणे 40 रन बनाकर नॉट आउट। बेंगलुरु टेस्ट की दूसरी पारी में भी सस्ते में आउट हुए विराट, सिर्फ 15 रन बनाकर विराट ने गंवाया अपना विकेट। बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में बिना शर्त मांगी माफी, अवमानना मामले में अनुराग ठाकुर के खिलाफ 17 अप्रैल को सुनवाई। दिल्ली में क्रिकेट चलाने के लिए बीसीसीआई की एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी जारी करेगी फंड, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद डीडीसीए को मिलेगा पैसा। कश्मीर की 23 साल की रूबिया सईद क्रिकेट में नॉर्थ जोन को करेंगी रिप्रेजेंट, ऐसा करने वाली घाटी की पहली महिला क्रिकेटर बनी। भारत की डेविस कप में बरकरार है लिएंडर पेस की मौजूदगी, अगले महीने उज्बेकिस्तान के खिलाफ होने वाले एशिया ओशियाना के मुकाबले में उतरेंगे पेस। सोनम कपूर भी हो चुकी है बचपन में छेड़छाड़ की शिकार, एक इंटरव्यू में बोली, मैंने जब स्कूल टीचर को बताया तो उन्होंने चुप रहने को कहा। अनुष्का और शाहरुख बने रैंप के शो स्टॉपर, शबाना आजमी के सोशल कॉज के लिए हुए फैशन शो में हिस्सा लिया, 11 अगस्त को रिलीज होनी है दोनों की फिल्म द रिंग। रणवीर सिंह का मस्ती भरा वीडियो वायरल हो रहा है, 4,500 से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं, आमिर बनकर लगान माफ कराने की कोशिश कर रहे हैं इस वीडियो में। सोनाक्षी को सिंगर बनने का मौका मिला, फिल्म नूर में बादशाह और दिलजीत के साथ गाएंगी गाना।